मॉर्निंग एवरीवन। आज का हम लोग का सीरीज है एडुटेरिया प्रैक्टिस सेट नंबर 3, यानी कि आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 2 तक अपलोड कर दिया गया वीडियो संतोष मैथमेटिक्स चैनल पे। आप उसको ज़रूर देख लें, क्योंकि प्रैक्टिस सेट आप देखने से क्या होगा, आपको एक तरह से लगेगा कि नहीं, हम जो पढ़े हुए हैं क्वेश्चन आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट होगा। कितने क्वेश्चन आप लोग जानते हैं अपने आप में, इसको जानने का कोशिश करें। सेट का मतलब ये होता है कि आप कितना जान रहे हैं। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सहायक संधि की विशेषताएं नहीं है। तो देखिए, सहायक संधि की विशेषताएं क्या नहीं होगा, देशी रियासतों की आंतरिक शासन कंपनी के अधीन होगी। निम्न में से किस समाचार पत्र पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी। तो भारत मिहिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी। मोतीलाल नेहरू के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4, बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंसी में अधिक थी। तो बंगाल में थी। रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है। तो मौलवी उबैदुल्ला सिंधी से है। असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था। तो नागपुर अधिवेशन। निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र की विषय से सही नहीं है। तो यह एक बंद तंत्र होता है। एक बात गलत है, बाकी सभी बात क्या है, सही है। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध जैविक हॉटस्पॉट है। तो पश्चिमी घाट। देखिए, भारत में टोटल 4 हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं, तो आप लोग कमेंट में लिखें कौन कौन। एक पश्चिमी घाट आपको बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो जल चक्र। क्वेश्चन नंबर 10, गौतम बुद्ध ने संघ में भिक्षुणी या स्त्री के प्रवेश की अनुमति कहाँ दी है। तो वैशाली में दी है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। तो सभी को पता है, मरुस्थलीय क्षेत्र में। 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है। इन दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे न्यूनतम दूरी पर होती है। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सी भूकंप तरंगें सबसे अधिक विनाशकारी होती है। तो एल तरंगें सबसे विनाशकारी होती है। निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित नहीं है, सॉरी सुमेलित है। तो देखिए, रेड क्लिप रेखा तो भारत और पाकिस्तान के बीच होता है, ये लिख दिया चीन, ये तो गलत है। दुरंत रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच होता है, यहाँ लिखा पाकिस्तान, ये भी गलत है। तो मैग्नीनॉट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच होता है, ये बात सही है। और हिंडनबर्ग रेखा फ्रांस और बेल्जियम, ये भी बात गलत लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है। तो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिवेशन द्वारा केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया। तो भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा। निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था। तो कैबिनेट मिशन योजना। क्वेश्चन नंबर 18, अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई थी। जानते हैं, भारत में एक अंतरिम सरकार की गठन की गई थी जब देश आजाद नहीं हुआ, तो उससे पहले। तो 24 अगस्त 1946 को। और अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री कौन थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद शिक्षा मंत्री कौन थे। अरुणा आसफ अली, सॉरी, अरुणा आसफ अली तो रेल मंत्री थे। वित्त मंत्री थे इसमें अलीकत खां। और आप लोग श्रम मंत्री जानते हैं, जगजीवन राम। और बिहार में पूछा जाता है कि आपका उद्योग और कृषि मंत्री थे कौन, राजेंद्र प्रसाद। तो आप लोग अंतरिम सरकार में जितना मंत्री का किसका किसको कौन पद मिला था, जरूर याद रखिए, क्वेश्चन देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए, दोनों कथन सही है। जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो संसद को संबंधित राज्य के लिए राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। सेकेंड, राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी रहता है। क्वेश्चन नंबर 20, अनुच्छेद 54 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो देखिए, अनुच्छेद 54 का संबंध है राष्ट्रपति के निर्वाचन से, जरूर याद रखें अनुच्छेद। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न कथनों में से कौन सा कथन गलत है। देखिए, ऑप्शन ए सही है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों व अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो दो भी ऑप्शन सही है, डी भी सही है, लेकिन सी गलत है। क्वेश्चन नंबर 22, वित्त आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, 1 और 3 क्या होगा, सही होगा। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष पद व 2 सदस्य होते हैं, ये भी बात सही है। और इनकी पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन आरबीआई को मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण है। तो देखिए, तीनों होगा, 1, 2, 3। वैधानिक तरलता अनुपात, नगद आरक्षित अनुपात और खुले बाजार की प्रक्रिया। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से
समिति FRBM अधिनियम से संबंधित है? तो NK सिंह समिति। तो समिति से पूछे कौन किससे संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के बारे में भारत सरकार को सिफारिश करता है? तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। क्वेश्चन नंबर 27, शीताध्यक्ष का संबंध किससे था? तो भूमि कर विभाग से था। देखिए क्वेश्चन नंबर 28, कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन किसमें मिलता है? तो ये पुस्तक है राज तरंगिणी में मिलता है। सिजादा व पेबोस प्रथाओं की शुरुआत निम्न में से किसने की थी? तो बलबन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्बी कौन था? तो ये एक इतिहासकार था। शेरशाह के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए शेरशाह का मकबरा दिल्ली में, ये बात गलत है। तो आप लोग कमेंट में लिखें शेरशाह का मकबरा कहाँ पे स्थित है। बाकी बात देखिए तीनों स्टेटमेंट सही था। किस प्रसिद्ध शासक के द्वारा आमुक्तमालया लिखी गई है? तो कृष्णदेव राय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन निम्नलिखित में से किसने किया? तो बहलोल लोदी ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पदार्थ केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता? तो प्रोटीन पाया जाता। प्रकाश संश्लेषण की प्राकृतिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती? तो ग्रेना में होती है। तो आप लोग कमेंट में लिखेंगे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कौन सी गैस मुक्त होती है? हेलोफाइट्स होता है। तो वे पौधे जो लवणों वाली मिट्टी में उगते हैं उसको हम लोग हेलोफाइट्स कहते हैं। ये आपका बीपीएससी टीचर में पूछा भी गया है। हेलोफाइट्स किसको कहते हैं? वे पौधे जो लवण वाली मिट्टी में उगते हैं। देखिए निम्न में से कौन सा टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है? सभी को पता है एड्स के लिए हम लोग बचपन में पढ़े हुए थे, एलिसा टेस्ट किया था। लेकिन आप ये भी याद रखें PCR टेस्ट भी किया जाता है, 1, 3, CD4 भी किया जाता है और एलिसा तो किया ही जाता है। निम्न में से कौन सा रुधिर वर्ग के रुधिर प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होता? तो AB। इसलिए AB को हम लोग बोलते हैं सर्वग्राही। देखिए क्वेश्चन नंबर 39, ट्रिपल वैक्सीन DPT में कौन सा एक नहीं होता? तो देखिए पीलिया नहीं होता, पीलिया के लिए नहीं लगाया जाता है। अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के एक कण अणु के बराबर होता है, इसके आवेश कितने बराबर होगा? तो 2 प्रोटॉन के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन के किस गतिकी नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? तो द्वितीय गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। और बल का परिभाषा प्रथम नियम से प्राप्त होता है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि पदार्थों को प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर क्या होती है? तो घटती है। निम्न में से किसी तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होता? तो पोलोनियम का समस्थानिक सर्वाधिक होता है। हाइड्रोजन को जलने से क्या बनेगा? तो वाटर बनेगा। तो आप लोग जानते हैं हाइड्रोजन H2 और जलता किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन के। H2+O2 आपके पास प्रोडक्ट बनेगा 2H2O। बैलेंस कर दिए तो 2H2 यानी वाटर बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रेफिन होता है तो कार्बन का नैनो प्रतिरूप ग्रेफिन। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 जून को। तो 14 जून को सभी रक्तदान करें, क्योंकि रक्तदान ही सबसे बड़ा महादान है, किसी का जीवन बच सकता है। निम्नलिखित को सुमूलित करें। तो देखिए सुमूलित करना 1, 4, 2, 3 यानी कि 1 का 4 होगा। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? सॉरी 1 का ये गांधीनगर गुजरात में। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ है? B का 4 देखिए पणजी में है। C नंबर का केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान कहाँ है? तो C का 2 देखिए मैसूर में है। और भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो नई दिल्ली में। षड्यंत्र का संबंध किस धर्म से है? तो देखिएगा पंचरात्र का संबंध किससे है? तो वैष्णव से है। क्वेश्चन नंबर 49, एकमात्र भारतीय जिसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान हुआ तो उसका नाम है वेंकट रमन रामकृष्ण। क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप बनी हुई किस राज्य की रहने वाली थी? वो बिहार की थी। यानी कि एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 भी आज हम लोग कंप्लीट कर दिए। नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 4 और टोटल 50 प्रैक्टिस सेट रहेगा। और जितने भी स्टूडेंट हैं BSSC का जो एग्ज़ाम देने वाले हैं या BPSC या BPSC टीचर, तो ज़रूर इस सेट को लगा के जाएं, क्योंकि लगभग क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।